हार्दिक पांड्या टी20 के कप्तान बन चुके हैं और रोहित शर्मा एक दिवसीय क्रिकेट के लिए वापस आ जाएंगे। केएल राहुल दोनों ही टीम के अब वाइस कप्तान नहीं है, एक टीम में उनका नाम नहीं है। रोहित टी20 में उपलब्ध नहीं है, कोहली भी टी20 में उपलब्ध नहीं है। परमो वनडे में अवेलेबल हैं तो वनडे वो खेल रहे हैं और पंत दोनों टीम्स में उपलब्ध नहीं है, वो दोनों टीम का हिस्सा नहीं है। यूजी चाहल हैं पर रजत पाटीदार और शहबाज दोनों ही नहीं है। आजकल जब टीम सिलेक्शन होती है ना तो फिर वो कॉपी किताब लेकर बैठना पड़ता है, भैया कौन अंदर है कौन बाहर गया है। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत। थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है, लेकिन जब ये भारतीय टीम का चयन होता है तो मतलब आजकल यही हो रहा है। पिछली बार जब हुआ था 2-3-4 टीमें इकट्ठी सेलेक्ट कर दी। भाई ये जो जिन लोगों को करना होता है थोड़ा सा एनालिसिस, वो फंस जाते हैं कि यार कैसे कर लेते हो। तो ये वाला कैसे में अब इन्होंने 2 टीम सेलेक्ट की हैं, जिसमें एक वनडे है, टी20 है। इंटरेस्टिंगली उसी चयन समिति ने सेलेक्ट की है जो चयन समिति ऑलरेडी सैक हो चुकी है, क्योंकि नई चयन समिति अभी तक बनी नहीं है। तो फिर पुरानी वाली से काम करवाया गया है। अब पुरानी वाली ने भी जाते जाते कुछ तो काम कर दिया है कि शिखर धवन का नाम नहीं है। शिखी बॉय जो कि वनडे क्रिकेट में अगर पिछला आप साल उठाकर देखें जहां पर सीनियर्स खेले ही नहीं है, उस हर दौरे के वो कप्तान रहे हैं। पिछले 2 दौरों में रन अच्छे नहीं बने हैं। पिछली तो चलो ऑफकोर्स श्रृंखला भी आप हारे हैं वहां पर, लेकिन रोहित शर्मा कप्तान थे जब रोहित चोटिल होते हैं। पर उससे पहले की अगर आप श्रृंखलाएं देखें, धवन की कप्तानी में कोई नहीं हारता, धवन खेलते रहते हैं, अच्छा खेलते हैं। हालांकि वहां क्या हुआ था, ये न्यूजीलैंड के अंदर वो तो बारिश में धुल गया, पहला मैच हार गए, वो शायद हार गए थे। बाकी उसके अलावा शिखर धवन जब भी होते हैं कप्तान, टीम मैच जरूर जीतती है। शिखी बॉय के रन थोड़े से कम बने और शिखी बॉय इस समय टीम से ड्रॉप है। अब टीम में कौन कौन है, क्या क्या बड़ी बड़ी खबरें हैं, पहले टीम पढ़ लेता हूँ, मुश्किल होता है आजकल यार। टीम का पहले टी20 का स्क्वाड जो है उसमें हार्दिक पांड्या कप्तान है, ईशान किशन इस टीम का हिस्सा है, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव इज द वाइस कैप्टन। एक और बड़ी खबर यह है कि अगर हार्दिक पांड्या कप्तान बने हैं तो वाइस कप्तान अब सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी इस टीम का हिस्सा है, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, यूजी चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, शिवम मावी, मुकेश कुमार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मेंबर का स्क्वाड है। 3 मैच की श्रृंखला घर में है, 3, 5 और 7 तारीख को खेले जाएंगे। 16 मेंबर का स्क्वाड है, इसका मतलब बहुत सारे तो खेलेंगे नहीं, ये टीम का हिस्सा रहेंगे। अब वनडे के अंदर कुछ बदलाव हुआ है, रोहित शर्मा उपलब्ध हो जाते हैं तो वो कप्तान बन जाते हैं। इस टीम के अंदर केएल राहुल वापस आ जाते हैं, विकेट कीपर के रूप में आते हैं। इसमें विराट कोहली भी उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें शिखर धवन का नाम नहीं होता है, तो फिर अब शुभमन गिल तो नहीं, लेकिन जिसने दोहरा शतक मारा है वो ईशान किशन, उनको आप ओपन करते हुए देख सकते हैं। श्रेयस अय्यर इस टीम का हिस्सा है। टी20 में इनको विश्राम दिया गया है और सिराज को भी दिया गया था। अब यहां पर सिराज भी वापस, शामी वापस, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यूजी चहल, वॉशिंगटन सुंदर। जब मुझे इतना पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मुझे लग रहा है कि आपको भी थोड़ा कॉम्प्रीहेंड करने में दिक्कत हो रही होगी। पर जब 2 टीमों का सिलेक्शन होता है तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं रहती हैं। लेकिन जो बड़ी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या जो है वो अब टी20 के कप्तान बन चुके हैं और ये मुझे लगता है रोहित और अगर कोहली कोई भी उपलब्ध भी होगा तो भी हार्दिक पांड्या विल बी द कैप्टन। रोहित तो उपलब्ध नहीं थे, कोहली के बारे में कोई बता नहीं रहा है कि भाई क्या कर रहे हैं ये, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की कि किसको हमने ड्रॉप किया, किसको हमने रेस्ट कराया है, किसको हमने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसका वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, नहीं बताया गया है अभी तक। सूत्रों के अनुसार की कहानी हम अभी कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की। पंत जो है वो ये सुनने में आया कि क्योंकि बहुत बड़े सीरीज है, 4 टेस्ट मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इस वजह से उनका थोड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट करने के लिए अभी उनको एनसीए भेज दिया गया है। पर उससे पहले भी न्यूजीलैंड के 6 मैचेस होंगे, 3 वनडे होंगे, 3 टी20 आईज होंगे। अब उसमें नाम आएगा नहीं आएगा वी रियली डोंट नो। ये सिर्फ श्रीलंका के लिए जो 3 टी20 आई और 3 ओडीआई हैं उसके लिए 2 टीम्स का सिलेक्शन हुआ है। भुवी और शामी दोनों अब टी20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। शामी अभी पता नहीं अवेलेबल थे या नहीं थे, कह नहीं सकते क्योंकि टेस्ट में तो नहीं थे। भुवी मुझे लगता है रहे होंगे अवेलेबल, और भुवी न्यूजीलैंड भी गए थे तो भुवी का नाम इस टीम में नहीं है। तो ऐसा लगता है कि शायद अब ये भुवी से दूर जा रहे हैं, पर बताया नहीं गया कि रेस्टेड है या ड्रॉप्ड है, वी रियली डोंट नो। शामी जो है वो ओडीआई के लिए वापस आ जाते हैं, इसका मतलब शामी इज नॉट फिट एंड अवेलेबल। मे बी ही वाज अवेलेबल फॉर टी20 आईज एज वेल, लेकिन टी20 आई में उनका नाम या तो उस वजह से नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं थे, वी डोंट नो। रोहित की अवेलेबिलिटी के बारे में शायद थोड़ी सी खबर आई है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ESPN क्रिकेट इन्फो के आर्टिकल पढ़ने की कि भाई कुछ मिल जाए। यूजी चहल टी20 आईज में एकमात्र लेग स्पिनर है, यानी कि रवि बिश्नोई जो उनकी शैडो की तरीके से रहते थे, साथ रहते थे, अब उनका नाम उस टीम में नहीं है। और कुलदीप यादव भी नहीं है, तो सिर्फ एक लेग स्पिनर के साथ भारतीय टीम उतरने के लिए तैयार है और ऐसा प्रतीत होता है कि खेलने का मौका मिलेगा।
अब इन सब स्कीम ऑफ थिंग्स में रविचंद्रन अश्विन का नाम नहीं है। रविचंद्रन अश्विन का नाम हालांकि T20 वर्ल्ड कप में था, वो खेले भी थे और उससे पिछला T20 वर्ल्ड कप भी खेले थे। अब ODI वर्ल्ड कप जो है वो भारत में है। हो सकता है कि वर्ल्ड कप से 1-2-3 महीने पहले इनका नाम आ जाए, क्योंकि पिछले 2 वर्ल्ड कप से पहले ऐसा ही हुआ है। सारा साल वो टीम के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आने लगता है सडनली रविचंद्रन अश्विन को पिक किया जाता है, फिर वो खेल जाते हैं। और युजवेंद्र चहल इस बार तो खैर बाहर बैठे थे, पर रवि खेल रहे थे, हो सकता है कि वापस आ जाए, अभी नाम नहीं है। रजत पाटीदार और शहबाज के बारे में सोच के थोड़ा सा दुख होता है। अब दुख इस बात से हो रहा है कि मेरे भाई ये दोनों खेले नहीं थे, ना रजत पाटीदार खेले ना ही शहबाज खेले। अभी दोनों मैच नहीं खेले थे, शहबाज अहमद भी नहीं खेले थे, रजत पाटीदार भी नहीं खेले थे। ये 3 मैच की ODI श्रृंखला में बांग्लादेश में भारतीय टीम के साथ थे, लेकिन अब ना T20 आए में ना वनडे टीम में है। अब ये पलट के जरूर सोच रहे होंगे हमने गलत क्या किया भाई, और ये एक समस्या रही है। ये अगर पिछले आप सिलेक्शन कमेटी नहीं, यही सिलेक्शन कमेटी के अगर आप पिछले अगर आप पन्ने थोड़े से पलट के देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि यार इतना बदलाव क्यों है कि एक बंदा खेल भी नहीं रहा है तो भी ड्रॉप हो जा रहा है। तो फिर वो सनी डेज मुझे याद आ जाते हैं कि सनी डेज में एक बार सनी भाई ने लिखा था, उनकी किताब थी कि भाई वाई वॉज ही ड्रॉप्ड, वॉज ही नॉट सर्विंग द ड्रिंक्स वेल। आई मीन दिस वॉज द क्वेश्चन। ये उन्होंने ऐसे करके सवाल पूछा था, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सुनील गावस्कर साहब ने पूछा था। पर रजत पाटीदार और शहबाज अहमद दोनों ही इस टीम का हिस्सा नहीं है। शिखर धवन, नाउ दिस इज अ बिग स्टोरी कि शिखर धवन अगर इस टीम का हिस्सा नहीं है जो ODI टीम खेल रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या आप नाउ यू लुकिंग अहेड, लुकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन? इसकी 2 वजह हो सकती हैं। शुभमन गिल ने रन बना दिए हैं, वो एक वजह हो सकती है कि आप उनको बाहर बिठाते हो आपको दिक्कत होती है। दूसरा ईशान किशन ने जो दोहरा शतक जड़ दिया है। अब सडनली जब रन थोड़े से कम बनते हैं तो उतने नहीं चुभते हैं, लेकिन साथ वाला कोई ज्यादा बना दे तो सडनली वो रियलाइजेशन ज्यादा होती है कि भाई ईशान किशन को तो आप ड्रॉप कर नहीं सकते। स्क्वाड के अंदर तो शुभमन गिल को भी पक्का रखोगी कि जब बंदे को मौका देते हो रन बनाया जाए, फॉर्मेट कोई सा भी हो, तो फिर रोहित शर्मा तो पक्का खेलेंगे ना, बतौर ओपनर खेलेंगे। तो शिखर धवन सीम्स वेरी लाइकली कि शिखर धवन का कि से इन्होंने मुंह मोड़ लिया कि भैया अब हम शिखर धवन का चयन नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। इट्स अ 50 ओवर वर्ल्ड कप ईयर, सिंगल फॉर्मेट प्लेयर है शिखर। अगर अभी भी आप उनको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वर्क मैनेजमेंट तो नहीं है। इसका अर्थ यह है कि फॉर द टाइमिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कह सकता हूँ कि शायद ये शिखर के पास वापस ना आ जाए, बट देन थिंग्स में चेंज रैपिडली एज दे ऑफन डू। तो अगर ऐसा होता है तो फिर एक अच्छी IPL, उसके बाद भी कुछ अच्छे मुकाबले, किसी और की फॉर्म से चले जाना, एंड सडनली शिखर कुड बी प्लेइंग द वर्ल्ड कप, ये भी हो सकता है। क्योंकि शिखर धवन मतलब उस दृष्टिकोण से देखो तो 50 ओवर का ज़्यादा प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब मैं फिर कोशिश करता हूँ कि यार T20 आएगी टीम क्या बनेगी, तो मुझे लगता है सडनली सारे ओपनर सेलेक्ट कर लिए हैं, सारे टॉप ऑर्डर हैं। ईशान किशन का नाम मैंने पहले लिख दिया, मैंने कहा ये तो पक्का बंदा खेलेगा ही खेलेगा, इनको तो ओपन करानी है। इसके बाद संजू सैमसन इनके साथ ओपन कर सकते हैं, शुभमन गिल इनके साथ ओपन कर सकते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ इनके साथ ओपन कर सकते हैं, राहुल त्रिपाठी इनके साथ ओपन कर सकते हैं। अगर ये सब ओपन कर सकते हैं तो फिर नंबर 5 और 6 पे कौन खेलेगा मेरे? नाउ दैट इज द बिग क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी हमारी सिलेक्शन हो रही है सारी टॉप ऑर्डर बैटर्स की हो रही है। नीचे बैटिंग करने वालों को हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, फिर होते ही नहीं है। सूर्य कुमार यादव को मैं 3 पे रख रहा हूँ, हार्दिक को मैं 4 पे रख रहा हूँ, हुडा को मैंने 5 पे रख लिया। हालांकि हुडा का भी अच्छा प्रदर्शन जो 3 पे आया था। तो 6 पे कौन खेलेगा? 6 में इसी में से किसी को खिलाना पड़ेगा। हो सकता है आप गिल को ओपन करा लो या ऋतुराज को ओपन करा लो और संजू को 5-6 पे भेज दो, दैट वोंट बी आइडियल। पर मुझे तो यही लग रहा है इस टीम को जब मैं देखता हूँ, क्योंकि उसके बाद सुंदर, अक्षर, चाहल 3 स्पिनर्स खेल सकते हैं अगर आपका खिलाने का मन हो। इंडिया में मैचेस हैं, हर्षल और अर्शदीप, ये 4 आपके 2 फास्ट बॉलर हो गए, वरना एक आप स्पिनर को ड्रॉप कर सकते हो, उमरान, मावी और मुकेश में से किसी को खिला सकते हो। तो उमरान मलिक जो है वो कॉन्स्टेंट फीचर है, दोनों टीम्स का हिस्सा है। मुकेश को मौका मिला T20 आई टीम में, और शिवम मावी का भी अब सिलेक्शन हो गया है। ही इज बीन वेरी गुड रिसेंटली, ऑफ लेट अच्छा कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जितनी भी खेल रहे हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया है। अभी बोली भी बहुत अच्छी लगी थी। तो शिवम मावी बैक इन फॉर्म, इज इन द इंडियन टीम एज वेल। पर इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है चर्निंग का समय आ चुका है, इसमें बदलाव होने वाले हैं लगातार। बदलाव की हवाएं बह रही हैं। अब ड्रॉप कौन है, रेस्टेड कौन है, आप उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, पर बदलाव होंगे ज़रूर, ऐसा प्रतीत होता है। जिसकी आउट गोइंग सिलेक्शन कमेटी की आखिरी सिलेक्शन थी। अब जो अगले सिलेक्टर्स बनेंगे, कौन बनेंगे वो देखते हैं, लेकिन जो भी बनेंगे उसके बाद उन पर चर्चा करेंगे कि भाई उनका दृष्टिकोण कैसा है, क्योंकि कुछ तो बदलाव होगा, ऐसा लग रहा है कि होगा। आपको क्या लगता है बताइएगा सर। टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया, अगर फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो। आज तो वैसे भी 2-2 BBL के मैच है। और बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी फटाफट से बजा दो, और #आकाशवाणी में एक बार फिर आपका नमस्कार, नहीं स्वागत नहीं, बाय, टाटा, थैंक यू।